हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोग को सामने झारखंड जीके लेके आए हैं। टोटल 100 प्रश्न है। अगर अभी तक आपको तैयारी नहीं है तो इस वीडियो को एक बार शुरू से ज़रूर देख लें। और जो भी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न जीके से है, यहाँ से आपको अधिकतर प्रश्न देखने के लिए 2024 की झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो चलिए देरी किस बात के, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि भाई आप लोग तो जानबे करते हैं कि सर को वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगते हैं और कितना मेहनत के बाद आप लोग तक वीडियो पहुंचता है। तो चलिए देरी किस बात के, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 100 प्रश्न में कितना आप लोग सही करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो प्रश्न अगर आप लोग को नहीं आएगा उसको आप इस वीडियो में रट ही जाइएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना जो हुआ था बाबू किस वर्ष हुआ था, तब बोलना है 1872 में हुआ था। अगर जो भाई सी मार रहा, क्या मार रहा है, जो भाई अगर सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। तो झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है, तो पहले 40% संचित ही था। कितना प्रतिशत? 40% ही खनिज संचित था। लेकिन इसमें 40 ऑप्शन में लौक रहा है नहीं, लेकिन तो अब वर्तमान में कितना है, तो 73 हो गया है। तो इसका आंसर 73 मारिए, कितना होगा? 73। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थी। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो जल्दी बताइए। अगर जो बाबू मार रहा है कि सर बी होगा आंसर, उसका आंसर बिल्कुल सही है, बी ही होगा। उसका बाबूलाल क्या है, मरांडी। चलिए तो बी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुआ था छोटू, आप लोग जल्दी बताइए कब हुआ था। तो 2009 में हुआ था। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है झारखंड में कितने ज़िले हैं। तो झारखंड में 24 ज़िले हैं। अगर जो है सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। आगे हम लोग पर अगला प्रश्न, झारखंड में कितने सदन है। तो झारखंड में 1 सदन है। तो जो अगर ए मार रहा है कि भाई सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुज है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही होंगे। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कहता है झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो बताना है हाथी। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था बाबू, तो 15 नवंबर 2000 को। अगर जो बाबू डी मार रहा है कि सर डी होगा, 15 नवंबर 2000, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किस वर्ष शुरू की गई थी बाबू, तो आपको आंसर से बताइए। तो 2001 में शुरू किया गया था। अगर अभी तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में आप लोग जानते हैं कि सर की कितना मेहनत लगते हैं। तो आप लोग कम से गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम एक तो सब्सक्राइब तो कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगते हैं प्लीज़। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं
जब आप लोग को लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर आप लोग को बनते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था बाबू बताइए जल्दी, कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1995 में। अगर जो भाई ए मान रहा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जनजाति समूह है? तो झारखंड में कितने जनजाति समूह है? तो अब पहले कितना था? 33। कितना था बाबू? 33 था, है ना, 33। लेकिन अब पहले 32 था, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया है? 33 हो गया है। तो 33 नहीं है ऑप्शन में, तो 32 मार के निकल जाना है, क्योंकि पहले 32 अब कितना हो गया है? 33 हो गए हैं। तो याद रखना कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? तो पहले 32 है, लेकिन अब कितना हो गया है? 33 हो गया है। तो ऑप्शन में 33 नहीं है, तो कितना निकल मारेंगे? 32 मार के निकल देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, झारखंड में मिट्टी में कितने प्रकार हैं? तो झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बाबू? 6 प्रकार हैं। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है, 6 प्रकार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं बाबू? 6 प्रकार। कितने बताया है? तो बी होगा आंसर, 6 प्रकार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 15वां प्रश्न, झारखंड किस राज्य के कटकर बना है? तो झारखंड किस राज्य से कटकर बना है बाबू? तो बिहार से। अगर जो भाई बिहार मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 दिसंबर को है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को ना, कि दिसंबर को, बताइए। तो झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 15 नवंबर। दिसंबर नहीं, 15 नवंबर मारिए, 15 नवंबर को ही होगा। चलिए पिछले का क्वेश्चन सही था ना। कहता है कि झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो बिहार से। चलिए ये सही आंसर है इसका। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। कब मना है बाबू? 15 नवंबर मारना है, दिसंबर नहीं, नवंबर मारिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने ज़िले थे? तो पहले ज़िले की संख्या कितना था बाबू? 18 था। कितना था? 18 था। तो आंसर ए होगा। आंसर ए होगा कि झारखंड बनते समय राज्य में कितने ज़िले थे? तो 18 थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनिस कानून किस वर्ष बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया था बाबू? बताइए जल्दी। तो किस वर्ष बनाया गया था? तो 1908 में बनाया गया था। नहीं, 1908 में बनाया गया था नहीं, 1911 में कि 8 में? कब? जल्दी बताइए, आप लोग जल्दी बताइए, कब बनाया गया था? 1908 में ही बनाया गया था। 1908 में बनाया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू 19वां प्रश्न की ओर। 19वां है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रांची है। महिला पूछे या पुरुष पूछे, दोनों में रांची ही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है बाबू? तो आप जल्दी बताइए। तो बोलना है रांची में ही हुंडरू जलप्रपात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो क्या है बाबू? बाबूलाल क्या है? मरांडी। तो मरांडी। तो आंसर कौन होगा? बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहता है कि जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो कब किया था बाबू? बताइए जल्दी, कब किया था? तो बताना है। जिसका जो सही आंसर होगा 1914 में किया था। अगर जो भाई 1914 मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मैथन जल विद्युत युक्त
केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है बाबू, जल्दी बताइए। तो धनबाद में। अगर जो भाई धनबाद मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो कितना है बाबू? तो 14.1% है। कितना है जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12.1% होगा। कितना होगा बाबू? 12.1% होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड में चावल अनुसंसाधन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है बाबू, जल्दी बताइए। तो किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में। अगर जो भाई हजारीबाग मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है बाबू, बताइए जल्दी। तो रांची को। अगर जो ए मारा है किसे रांची होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 27वां प्रश्न की ओर। रांची मार दिए ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 27वां प्रश्न की ओर। 27वां कहता है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुआ था बाबू, बताइए किस वर्ष हुआ था? तो बताइए रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1960 में हुआ था। नेट लगता है खुला है, बंद कर देते हैं ना वीडियो, क्योंकि दिक्कत हो रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था बाबू? 1900। बताइए 1900 कब हुआ था? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 1960 में। तो बी, एक मिनट, क्या होगा? बी इसका आंसर होगा 1960। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 28वां प्रश्न में। कहता है गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो किस जिले में बहती है बाबू, जल्दी बताइए। किस जिले में बहती है? तो इसका आंसर होगा साहिबगंज। साहिबगंज क्या? साहिबगंज। याद हुआ? डी। कोई दिक्कत? इसका आंसर डी होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था बाबू, जल्दी बताइए। तो 1961 में हुआ था। अगर जो भाई ये मान रहा है कि सर ये होगा 1961, उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था बाबू? तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31वां कहता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो किसने किया था? झारखंड। किसने किया था बाबू? झारखंड किया था। तो इसका आंसर झारखंड हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 32वां प्रश्न की ओर। अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में पैसा नहीं लगते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड धाम किस ज़िले में है? तो जो झारखंड धाम जो है बाबू गिरिडीह ज़िले में है। तो इसका आंसर बी। अगर जो भाई मार रहा है कि सर बी होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो किस पर स्थित है बताइए जल्दी। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? सी। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सी होगा बुडू, तो सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। चलिए क्या होगा? 34वां की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा बाबू? उत्तर पूर्वी सीमांतर कृषि प्रदेश होगा। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की ओर। कहता है कि झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो 77%। कितना प्रतिशत बाबू? 77% है। अगर जो भाई डी मारा कि सर डी होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो कुआं का। अगर जो भाई डी मार रहा है कि डी होगा उसका आंसर सही होगा। खाली नहीं जाता तो ढेकार आ रहा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 37वां प्रश्न की ओर।
कहता है झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो किस में की जाती है बाबू, जल्दी बताइए। तो इसका लोहर दग्गा में। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है, लहर दग्गा में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू कि राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है, तो गुमला है। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर गुमला होगा, उसका आंसर सही होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 39वां प्रश्न में। अगला कहता है कि झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था बाबू, बताइए जल्दी। तो इसका कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1913 में हुआ था बाबू। अगर जो है 1913 मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था बाबू, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में हुआ था। अगर जो 1937 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न कहता है रांची मतलब झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लाया गया है? तो किस देश के सहयोग से लाया गया बाबू? तो जो अगर बस सी मार रहा है कि सी होगा, उसका आंसर सही होगा चेको स्लोवाकिया से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चेको स्लोवाकिया से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 42वां प्रश्न में है बाबू। एक मिनट, इसका आंसर सही हुआ ना? चलिए हाँ, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 42वां। कहता है कि किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बाबू, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा धारवाड़ युगीन। अगर जो भाई बी मार रहा है कि बी होगा सर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी या कहाँ की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है बाबू, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा रांची में। जो रांची मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टोटल 100 प्रश्न है। अगर शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो आपको झारखंड पुलिस में यहाँ से अधिकतर जीके से प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, आप फास्ट करके देख लीजिए, लेकिन एक बार वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा। कहता है किस देश के सहयोग से रांची में फाउंडी फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया? तो किसने किया था बाबू, जल्दी बताइए। 44वां क्या हो जाएंगे, पूर्व डी हो जाएंगे। जब डी मारा है कि पूर्व चेकोस्लोवाकिया है, तो सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा बराक। अगर जो बराकर मार रहा है कि सर बराकर होगा, उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 46वां प्रश्न में। कहता है कि राज्य में चांडिल जल विद्युत युक्त योजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा पर। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बाबू, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी भाग में। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। आगे अगला प्रश्न है, कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो कौन सा सेल पाया जाता है, जल्दी बताइए। तो इसमें होगा आर्कियन सेल। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है औसत ऊंचाई? तो बताना है कि लगभग 400 ही मीटर होगा। कितना है? 400 मीटर है। 400 मीटर ना है, एक मिनट, हाँ 400 मीटर होगा। 400 मीटर है। चलिए 400 मीटर सही है। जो भाई अगर डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
अगला कहता है कि राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है, आपके ना बताएं 400 मीटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 50वां की ओर। कहता है 50 प्रश्न हो गए हैं, अभी तक प्लीज़ अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन अब तक जरूर पहुँचे। कहता है झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है, तो किस क्षेत्र को कहा जाता है जल्दी बताइए। तो इसका होगा दामोदर घाटी को। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई होती है वो कितने होती है बाबू बताइए। पूरब से पश्चिम का मतलब हुआ, देखिए पूरब से पश्चिम ऐसे ना, तो पूरब से पश्चिम जो लंबाई हुआ मैंने इसके बीच जो लंबाई हुआ कितना होगा, तो इसका लंबाई जो होगा बताइए आप लोग जल्दी तो कितना होगा 463 किलोमीटर होगा। अगर जो भाई ये मार रहा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण कह रहा, तो उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे ना, उत्तर से दक्षिण मैंने इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है कितनी है बाबू बताइए आप लोग। तो इसका होगा 380, लगता है 380 होंगे, कन्फर्म है कि 380 किलोमीटर ही होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है अगला प्रश्न है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है 2.42%। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थाई कहाँ है, तो ठंडा हुई ना, ठंडा स्थान कहाँ है, तो कहाँ है बाबू जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा नेतरहाट में। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन है बाबू बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा नेतरहाट ही सबसे ऊंचा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 56 प्रश्न में, है ना 56 तक पहुंच गए। चलिए आगे कहता है झारखंड की कौन सी नदी की कट नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सी है बताइए जल्दी। तो झारखंड की कौन सी नदी किक्कट नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या होंगे पुनपुन ही है, जे कौन नाम से है, किक्कट के नाम से प्रसिद्ध है झारखंड में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कहता है निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है, तो कौन सी झारखंड राज्य की है, इसका आंसर सही बताइए। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। उत्तरी कोयल है ना, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी, तो उपयुक्त सभी होगा। जो भाई डी मारा कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, तो सबसे कौन होगा पाकुंड होगा, पाकुंड। तो अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा इसका आंसर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है, तो रांची। अगर जो भाई डी मारा कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 60 प्रश्न में आगे। कहता है किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है, तो न्यूनतम किस जिले में आओ, तो पाकुड़ में ही है। अगर एक आंसर क्या होगा सी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कहता है झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो कितना है बाबू जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 56.21%। चलिए इसका आंसर डी सही हो जाएंगे, 56.21% ही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है वो बताइए। तो सबसे कम जनसंख्या है लोहरदगा में ही सबसे कम जनसंख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो सबसे ज़्यादा किसका लिंगानुपात है बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बाबू पश्चिम सिंहभूम का। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा,
उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड है बताइए। तो झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या कितना है 263 था। पहले कितना था 263। कितना है बाबू 263, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है 264। 264 याद रखना कि पहले कितना था 263, लेकिन अब कितना हो गया 264 हो गया है। तो अगर 263 तो 264 लौक रहा है, नहीं लौक रहा है, तो इनमें से सभी आंसर क्या हैं गलत है। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा आपको सही, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा 263 या 264, लेकिन वर्तमान में 264 है, लेकिन पहले कितना था 263। याद हुआ झारखंड में कुल कितने प्रखंड है, तो पहले 263 था, लेकिन अब वर्तमान में कितना है 264 हो गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कोई नहीं है, तो काट के याद रखना कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। तो पहले 263 था, लेकिन वर्तमान में कितना है 264। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस में होगा रांची में ही होगा। इसका आंसर बी होंगे रांची। कितना होंगे रांची होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है कहता है कि राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, रुकिए 10 मिनट, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू धनबाद। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर इसका सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी क्लास चल रहा है, रुकिए ना कोई। तो इसका आंसर हम बताएं कि राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद है। तो इसका आंसर धनबाद हो जाएंगे सही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। इसका आंसर सही है ना। चलिए, लेकिन पहले क्या था बात समझिए। सबसे ज़्यादा पहले अगर आंसर रांची है, क्या था हम बताए थे रांची, लेकिन रांची इसमें है नहीं, तो रांची नहीं है तो कोची मारेंगे धनबाद। रांची के बाद धनबाद ही है। तो अगर रांची भी रहता धनबाद भी रहता, क्या मारते हैं रांची मारते, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कि झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है बाबू जल्दी बताइए। तो झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो 45 हैं। कितना बाबू 45, 45 है याद रखना। लेकिन ऑप्शन में लौक रहा है 45 एक को नहीं, तो पूरा ऑप्शन क्या है गलत है। याद रखना है कि झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है, तब 45 है। कितना है बाबू 45 है, याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डाटा कभी कभी गलत दे दिया है तो उसको हम सुधार लेंगे। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, हाथी है। अगर जो भाई हाथी मार रहा है कि सर हाथी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो गोरैया क्या कोयल हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो क्या होगा पलाश होगा, पलाश। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा पलाश, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ था बाबू बताइए जल्दी। तो कब हुआ था, इसका सही आंसर होगा 1986। 1986 आंसर ए हो जाएंगे 1986। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न है कहता है कि झारखंड में कितने ज़िले नए बनाए गए हैं। तो पहले कितना था 18 था, लेकिन अब वर्तमान में कितना जोड़ा गया था 6, तब टोटल मिलाए तो कितना हो गया था 24। तो इसका भी कितना होगा वर्तमान में 6 हो जाएंगे। जो भाई बी मारा कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि राज्य के किस जिले में तोपरांची झील स्थित है। तो किस जिले में होगा इसका सही आंसर 2 होगा। इसका सही आंसर धनबाद होगा। जो बात डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कहता है किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है। तो किस जिले में है बाबू बताइए जल्दी। तो इसका सही होगा साहिबगंज। एक आंसर डी होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है।
तो किस ज़िले में है बाबू, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे रांची में ही स्थित है। किसे, कहाँ, रांची में ही स्थित है। तो जो अगर 46 के सी मार रहे हैं कि सर सी होगा रांची, उसका आंसर करेक्ट होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बाबू वो है बुढ़ा घाघ जलप्रपात। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन है प्रसिद्ध बाबू, बताइए जल्दी। इसका आंसर जो होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होंगे वो होगा नेतरहाट। अगर जो भाई नेतरहाट मार रहा है कि सर नेतरहाट होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है वो क्या होगा बाबू, जल्दी बताइए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएंगे क्या, जमशेदपुर। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही होगा, सी ही सही है, उसका आंसर सी सही है, जमशेदपुर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है। तो कहाँ पर है बाबू, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएंगे घाटशिला पर ही है। और ये स्थापना कब हुआ था, 1924 में ही स्थापना हुआ था यहाँ घाटशिला में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो किस अवसर पर गाया जाता है बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही जो आंसर होगा, पर्व त्योहार के अवसर पर ही गाया जाता है। तो इसका आंसर बी होंगे, झूमर गीत गाया जाता है झारखंड में पर्व त्योहार के अवसर पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। तो झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो क्या हो जाएंगे बाबू, नेतृत्व। क्या होंगे, नेतृत्व नहीं, नृत्य मतलब डांस है ना, नृत्य कला है ना। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है, नृत्य को, है ना, नृत्य। बी हो जाएंगे, जो भाई बी मारा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो किस अवसर पर गाया जाता है, इसका आंसर सही बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो मान रहा है कि सर ए होगा, संतानोत्पत्ति के अवसर पर, जब संतान उत्पन्न होते हैं तो गाया जाता है। तो इसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था बाबू, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 में ना, डी। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में किस जनजाति में ध्वज संस्कार को कमावत कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है बाबू, बताइए जल्दी। इसका आंसर सही हो जाएंगे भूमिज, क्योंकि भूमिज के। चलिए बी आंसर सही हो जाएंगे, भूमिज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है बाबू, गोंड को। अगर जो है ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है झारखंड राज्य में निजी वाहनों को कब नियंत्रण में लाया गया है। तो कब लाया गया है बाबू, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1992 में। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है 1952 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है वो जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पनवड़िया नृत्य, बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो किसका सर्वाधिक है बताइए। तो इसका आंसर जो होगा, इसमें सही आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा, संथाल के। अगर जो भाई संथाल मारा कि सर संथाल होगा, उसका आंसर सही है, डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
90 प्रश्न में आ गया। अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कहता है झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है बाबू सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगा? इसका सही आंसर जो बताइए। तो इसका सही होता उराव। अगर जो है बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड की किस जनजाति में एक पत्री विवाह प्रचलित है? तो क्या है बताइए। इसका सही आंसर क्या होंगे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे वो होगा, अब क्या बताएं क्या होगा? उरावे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए जो मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे कहता है झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह वोंगा है? तो क्या है बताइए। जैसे इसका आंसर क्या होगा? कि इसका आंसर जो होगा, जो मुंडा मर रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर बताइए। तो किस स्थान पर हुआ था? सिंह भूम में हुआ था। जो भाई सी मारा कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था झारखंड में बताइए। तो हुआ था बाबू 1900 झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो झारखंड में जब कोल विद्रोह हुआ था वो 1831 से 32 के बीच हुआ था। 1831 से 32 तक हुआ था। 1831 से 32 में हुआ था, है ना। तो 1831 से 32 कोई नहीं थी, ऑप्शन सब गलत है ना। तो 1800 याद रखना है कि झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 में। 1831 से 32 तक, 1831 से 32 तक, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कहता है कि पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था बाबू बताइए। इसका आंसर सही। तो कब किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उस 1572 होगा, 1572 होंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 1741 डी। अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पंचेत। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए अब 2-3 प्रश्न और बच गए। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया ना। चलिए कहता है झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था बताइए। अब क्या बताएं? तो ये हुआ था कौन क्षेत्र में हुआ था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए पंचेत, कोई दिक्कत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, कहता है कि झारखंड में तो क्या ना बताया, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था, कितने ईस्वी में बताइए। तो इसका ईस्वी दिल है 1907 से 1, 1970 से 1, 1970 से। अगर जो भाई डी सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न रुकिए 1 मिनट। अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ? तो आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था बाबू? तो 1939 में हुआ था। 1939 में हुआ था, याद रखना 1939 में हुआ था। 1939 में, लेकिन 1939 में है नहीं, तो 1939 1938 है। 1938 मार के निकल जाएंगे और 1939 रहेगा तो 1939 में मारना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है, इसका सही से बताइए। तो रांची में ही मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।